विद्यार्थियों नमस्कार। आप जुड़े हुए हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म जिसका नाम है केमिस्ट्री बाय डी शर्मा और मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपका आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के कॉलेजों में पढ़ने वाले प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए जो टॉपिक है, जो आपका एमडीसी पाठ्यक्रम है यानी मल्टी डिसिप्लिनरी पाठ्यक्रम है, जिसका नाम है नेशनल सर्विस स्कीम, शॉर्ट फॉर्म में जिसे हम एनएसएस कहते हैं। यानी विषय का नाम है राष्ट्रीय सेवा योजना यानी एनएसएस, पेपर का नाम है राष्ट्रीय सेवा योजना की संकल्पना यानी कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल सर्विस स्कीम। इस जो पेपर है आपका एमडीसी का पेपर, फर्स्ट ईयर का पेपर है, मध्य प्रदेश के कॉलेजों के प्रथम वर्ष में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए जो फर्स्ट ईयर का पेपर है, इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से इस पेपर का सिलेबस और महत्वपूर्ण प्रश्नों की हम बात करने वाले हैं कि आपका सिलेबस कैसा रहेगा। इसमें हम थ्योरी का सिलेबस देखेंगे, इसमें प्रैक्टिकल का सिलेबस देखेंगे और साथ में हम महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात भी करेंगे कि आप लोगों को कौन कौन से प्रश्न पढ़ना आवश्यक है किसके अंदर, राष्ट्रीय सेवा योजना यानी नेशनल सर्विस स्कीम के पाठ्यक्रम के अंतर्गत। तो आपके पेपर का नाम मैंने आपको बताया राष्ट्रीय सेवा योजना की संकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल सर्विस स्कीम। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में हम इस सिलेबस को भी देखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देखेंगे और प्रैक्टिकल सिलेबस की भी बात करेंगे फॉर मध्य प्रदेश कॉलेज स्टूडेंट यानी मध्य प्रदेश के कॉलेज में पढ़ने वाले प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए। तो विद्यार्थियों, देर ना करते हुए हम चलते हैं हमारे अगली स्लाइड की तरफ, जहां पर हम बात करने वाले हैं फर्स्ट ईयर का जो टॉपिक है एनएसएस, जिसकी बात हम कर रहे हैं, इसकी यूनिट फर्स्ट जिसका नाम है इंट्रोडक्शन एंड बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एनएसएस यानी एनएसएस का परिचय और बुनियादी अवधारणाएं, यह हमें पढ़ना होगा। तो विद्यार्थियों, यदि वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, आपके क्लासमेट तक, आपके साथियों तक, आपके दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे और इसी तरीके से हमेशा हम आपके साथ बने रहें। तो चलते हैं एनएसएस की यूनिट फर्स्ट, इंट्रोडक्शन एंड बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एनएसएस, एनएसएस का परिचय और बुनियादी अवधारणाएं। आपको क्या पढ़ना होगा पहली यूनिट में, तो युवाओं की परिभाषा, युवाओं से जुड़े मुद्दे, चुनौतियां और अवसर, डेफिनेशन ऑफ यूथ, इशू, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी फॉर यूथ। दूसरा टॉपिक दिया हुआ इसमें इतिहास और दर्शन, हिस्ट्री एंड फिलोसॉफी, उसी के आगे उद्देश्य और लक्ष्य, एम एंड ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद एनएसएस प्रतीक चिन्ह, एनएसएस बैज और एनएसएस ध्वज। इसके बाद एनएसएस गीत, लक्ष्य गीत, सद्भावना गीत, राष्ट्रीय युवा गीत। उसके बाद राष्ट्रीय सामाजिक सेवा संगठन, नियमित गतिविधियां और कार्यक्रम। तो विद्यार्थियों, पहली यूनिट का हमने सिलेबस देखा। अब पहली यूनिट में कौन कौन से प्रश्न आपको पढ़ना आवश्यक है, वह प्रश्न, वह महत्वपूर्ण प्रश्न हम आप तक लेकर आ रहे हैं। तो पहला प्रश्न स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में युवा को कैसे परिभाषित किया जा सकता है, यानी 21वें युग की बात करें, हाउ कैन यूथ बी डिफाइंड इन द करंट कॉन्टेक्स्ट। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, भारत के विकास में युवाओं के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियां और अवसरों का विस्तार से वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब इन डिटेल द मेजर चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी फेसिंग यूथ इन इंडियाज डेवलपमेंट्स। तीसरा प्रश्न जो आपको पढ़ना अति आवश्यक है, एनएसएस की स्थापना के पीछे क्या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के आदर्शों का एनएसएस के दर्शन यानी फिलोसॉफी पर क्या प्रभाव पड़ा है, चर्चा कीजिए। क्योंकि महात्मा गांधी जी का भी एक स्टेटमेंट था, उनका एक सोचना था, यह था कि सेवा ही सद्भाव है, क्योंकि उन्होंने कहा है परोपकार हिताय की बात करी उन्होंने, तो एनएसएस भी उसी मूल वाक्य को लेकर आगे बढ़ता है। आगे बात करते हैं चौथे प्रश्न की तरफ, हम जब चले महात्मा गांधी के आदर्शों की बात हुई है। पांचवा प्रश्न है, बहुत बढ़िया स्टेटमेंट है एनएसएस का, स्वयं से पहले आप, नॉट मी बट यू, नॉट मी बट यू के आदर्श वाक्य के आलोक में एनएसएस के मुख्य उद्देश्यों और लक्ष्यों की व्याख्या करें। अगला छठा प्रश्न दिया है, स्वयं से पहले आप, नॉट मी बट यू के आदर्श वाक्य
एक छात्र के व्यक्तित्व विकास में कैसे सहायक है। नॉट मी बट यू जो स्टेटमेंट है वो कंट्रीब्यूट करता है स्टूडेंट की पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट में, वो कैसे करता है यह आपको पढ़ना होगा। सातवां प्रश्न है एनएसएस के प्रतीक चिन्ह बेज और ध्वज के महत्व को समझाइए। आठवां प्रश्न है प्रतीक चिन्ह में इस्तेमाल किए गए कोणार्क चक्र और रंगों नीला और लाल का क्या अर्थ है। नौवां प्रश्न एनएसएस के विभिन्न गीतों जैसे लक्ष्य गीत और सद्भावना गीत का स्वयं सेवकों के मनोबल और राष्ट्रीय एकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। इन गीतों के मुख्य उद्देश्यों या संदेशों को स्पष्ट करें। अगला प्रश्न है एनएसएस के संगठनात्मक ढांचे की रूपरेखा तैयार करें। आउटलाइन द ऑर्गेनाइजेशन स्टूडेंट्स ऑफ द एनएसएस। 11वां प्रश्न है एनएसएस के संगठनात्मक की नियमित गतिविधियां यानी रेगुलर एक्टिविटी और विशेष शिविरों यानी स्पेशल कैंपेनिंग प्रोग्राम के बीच अंतर स्पष्ट करते हुए समाज सेवा में इनके योगदान पर प्रकाश डालें। तो ये 11 प्रश्न आपको पहली यूनिट के अंदर पढ़ना होंगे। अब मैं आपको ले चलता हूं यूनिट 2 की तरफ जिसका नाम है रेगुलर एक्टिविटीज यानी नियमित गतिविधियां। इसमें क्या क्या करना होगा, आपको क्या क्या पढ़ना होगा। तो सिलेबस दिया हुआ राष्ट्रीय सेवा योजना की संगठन एवं संरचना ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ एनएसएस। दूसरा नियमित गतिविधियों की संकल्पना कॉन्सेप्ट ऑफ रेगुलर एक्टिविटीज। उसके बाद गांव बस्तियों को गोद लेने का आधार बेसिक ऑफ एडॉप्टेशन ऑफ विलेज एंड स्लम। सर्वेक्षण करने की कार्यप्रणाली मेथोडोलॉजी ऑफ कंडक्टिंग सर्वे। उसके बाद राष्ट्रीय सेवा योजना गतिविधियों का कैलेंडर ऑफ एनएसएस एक्टिविटीज। और अगला जो दिया हुआ सेकंड यूनिट का टॉपिक वो राष्ट्रीय सेवा योजना कार्य डायरी की रखरखाव मेंटेनेंस ऑफ एनएसएस वर्क डायरी। तो चलते हम आगे। इस यूनिट में आपको कौन कौन से प्रश्न पढ़ना होंगे वो प्रश्न मैं आप तक लेकर आ रहा हूं। पहला प्रश्न है एनएसएस की प्रशासनिक और संगठनात्मक संरचना का विस्तृत वर्णन करें। डिस्क्राइब द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ द एनएसएस इन डिटेल। दूसरा प्रश्न है राष्ट्रीय स्तर से लेकर इकाई स्तर तक के विभिन्न घटकों की भूमिका स्पष्ट करें। तीसरा प्रश्न है एनएसएस में नियमित गतिविधियां रेगुलर एक्टिविटी से क्या तात्पर्य है। क्योंकि आप कॉलेज में पढ़ते हो यदि आप एनएसएस के विद्यार्थी हैं तो उसमें रेगुलर एक्टिविटीज भी होती हैं। अगला प्रश्न है चौथा प्रश्न कॉलेज परिसर और सामुदायिक स्तर पर आयोजित की जाने वाली एनएसएस की किन्हीं 5 प्रमुख नियमित गतिविधियों का विवरण दे। पांचवा एक एनएसएस इकाई द्वारा किसी गांव या शहरी या बस्ती में गोद देने के लिए किन मानदंडों और आधारों का पालन किया जाता है। गोद देने की प्रक्रिया के महत्व पर प्रकाश डालें। छठा है किसी गोद लिए गए क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करने की चरणबद्ध कार्यप्रणाली क्या है। सातवां प्रश्न है किसी गोद लिए गए क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के दौरान एकत्र किए गए आंकड़ों का उपयोग कार्य योजना बनाने में कैसे किया जाता है। आठवां प्रश्न है एनएसएस की वार्षिक गतिविधियों के कैलेंडर का क्या महत्व है। नौवां प्रश्न जो स्क्रीन पर दिख रहा है, नौवां प्रश्न क्या कह रहा है कि वर्ष भर में आयोजित होने वाले किन्हीं 4 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय दिवसों का उल्लेख करें जिन्हें एनएसएस के तहत मनाया जाता है। अगला प्रश्न है 10वां एक एनएसएस स्वयंसेवक के लिए कार्य डायरी यानी वर्क डायरी बनाए रखना क्यों अनिवार्य है, इसको भी समझाना होगा। 11वां प्रश्न है जो आपको पढ़ना होगा एनएसएस स्वयंसेवकों की डायरी के उचित रखरखाव के लाभ और इसमें दर्ज की जाने वाली आवश्यक जानकारियों के बारे में भी बताएं। तो पहली यूनिट में हमने 11 प्रश्नों का संग्रहण आप तक पहुंचाया, दूसरी यूनिट में भी 11 प्रश्न हम आप तक लेकर आए हैं। अब मैं चल रहा हूं यूनिट नंबर 3 की तरफ। टोटल 4 यूनिट है, 3 की तरफ आ रहा हूं मैं। दीवा शिविर यानी डे कैंप, विशेष शिविर स्पेशल कैंप और व्यक्तित्व विकास शिविरों का ज्ञान। डे कैंप, स्पेशल कैंप एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पढ़ना होगा। क्या क्या इसके अंदर दिया हुआ दीवा शिविर एंड डे कैंप के विभिन्न आयाम, वेरियस डायमेंशन ऑफ द डे कैंप। दूसरा कॉलेज यूनिट स्तर पर विशेष शिविर यानी स्पेशल कैंप एट द कॉलेज एंड यूनिट लेवल। अन्य परिवर्तित शिविर कैंप, जिला स्तरीय शिविर कैंप, विश्वविद्यालय स्तरीय शिविर कैंप, राज्य स्तरीय नेतृत्व प्रशिक्षण शिविर कैंप। ये सिलेबस में दिया हुआ है। अगला है राष्ट्रीय एकता शिविर, साहसिक गतिविधि शिविर,
पूर्व गणतंत्र दिवस परेड शिविर, गणतंत्र दिवस परेड शिविर और व्यक्तित्व विकास और इसके विभिन्न आयाम। ये यूनिट नंबर 3 दी हुई है आपके सिलेबस में। अब मैं चलता हूं प्रश्न क्रमांक 1 की तरफ। एनएसएस में दीवा शिविर यानी डे कैंप की संकल्पना क्या है? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द डे कैंप इन एनएसएस? दूसरा, डे कैंप के विभिन्न आयामों और एक दिवसीय शिविर के दौरान आयोजित की जाने वाली गतिविधियों की रूपरेखा पर चर्चा करें। तीसरा प्रश्न है, कॉलेज या इकाई स्तर पर आयोजित होने वाले 7 दिवसीय विशेष शिविर के उद्देश्यों का वर्णन करें। चौथा प्रश्न है, एनएसएस का 7 दिवसीय विशेष शिविर स्वयं सेवकों में सामुदायिक सेवा की भावना विकसित करने में कैसे सहायक है? पांचवा, जिला स्तरीय, विश्वविद्यालय स्तरीय और राज्य स्तरीय नेतृत्व प्रशिक्षण शिविरों के बीच में डिफरेंस बताना है आपको। छठा प्रश्न, जिला स्तरीय, विश्वविद्यालय स्तरीय और राज्य स्तरीय नेतृत्व प्रशिक्षण शिविरों का मुख्य उद्देश्य स्वयं सेवकों के भीतर इन गुणों को विकसित करना होता है। सातवां, राष्ट्रीय एकता शिविर यानी एनआईसी और गणतंत्र दिवस परेड शिविर यानी आरडी कैंप के महत्व पर प्रकाश डालें। आठवां प्रश्न, राष्ट्रीय एकता शिविर और गणतंत्र दिवस परेड शिविर देश की विविधता में एकता को कैसे डिफाइन करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, यह बताना होगा। नौवां प्रश्न है, साहसिक गतिविधि शिविर और पूर्व गणतंत्र दिवस परेड शिविर की चयन प्रक्रिया और उनके लाभों का विवरण दें। 10वां प्रश्न है, एनएसएस की गतिविधियों के माध्यम से एक स्वयंसेवक के व्यक्तित्व विकास के विभिन्न आयामों जैसे आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस, नेतृत्व क्षमता लीडरशिप, संचार कौशल यानी कम्युनिकेशन स्किल और सामाजिक जिम्मेदारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का विश्लेषण करें। 11वां प्रश्न यूनिट नंबर 3 का आखिरी प्रश्न है। उसके बाद यूनिट नंबर 4 की तरफ चलेंगे हम लोग। किसी भी एनएसएस शिविर के सफल आयोजन के लिए योजना यानी कि प्लानिंग और निष्पादन के किन चरणों का पालन किया जाना चाहिए? स्थानीय समुदाय पर इन शिविरों के स्थायी प्रभाव की चर्चा करें। विद्यार्थियों हम आगे यूनिट नंबर 4 जिसका नाम है भारतीय पारंपरिक ज्ञान और स्वयं सेवा, भारतीय ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ के बारे में हमें पढ़ना होगा इस यूनिट के अंदर। तो इसमें दिया हुआ है यहां पर भारतीय सामाजिक परिदृश्य, सामाजिक परिवर्तन के वाहक के रूप में युवा, इंडियन सोशल सिनेरियो, यूथ एज एन एजेंट ऑफ सोशल चेंज, स्वयं सेवा की भारतीय परंपरा, इंडियन ट्रेडिशन ऑफ, जो हमारा वॉलंटियर्स ना उसके बारे में बात करना है, स्वयं सेवा का महत्व और उसकी आवश्यकता, नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द वॉलंटियरिज्म। अगला, प्राचीन भारतीय साहित्य, प्राचीन भारतीय संत ऋषि वैज्ञानिक और नोबेल पुरस्कार विजेता, भारतीय कालगण, ऋतुओं का विभाजन और महीनों का पारंपरिक ज्ञान। ये यूनिट नंबर 4 का सिलेबस है। अब इसमें क्या पढ़ना होगा उसकी तरफ मैं ले चलता हूं। प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चंस की बात करते हैं। पहला प्रश्न यूनिट नंबर 4 में जो दिया हुआ है हम आप तक लेकर आए हैं वो है, भारतीय संस्कृति में सेवा की अवधारणा आधुनिक स्वयं सेवा से किस प्रकार डिफरेंट है या सेम है? दूसरा प्रश्न, प्राचीन काल से चली आ रही परोपकाराय पुण्याय की भावना के महत्व और आज के समाज में इसकी आवश्यकता पर प्रकाश डालें। तीसरा प्रश्न, नर सेवा ही नारायण सेवा है, इस सूक्ति के आलोक में स्वयं सेवा के सामाजिक और व्यक्तित्व लाभों का विस्तृत या सविस्तार वर्णन करें। नर सेवा ही नारायण सेवा है, इसके बारे में बताना होगा। भारतीय सामाजिक परिदृश्य में युवाओं को सामाजिक परिवर्तन का वाहक यानी एजेंट ऑफ सोशल चेंज क्यों माना जाता है? पांचवा, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण के क्षेत्र में युवा अपने ऊर्जा का सकारात्मक उपयोग कैसे कर सकते हैं? छठा प्रश्न, वर्तमान डिजिटल युग में भारतीय युवा पारंपरिक मूल्यों और आधुनिक तकनीक के बीच में जो बैलेंस है, जो संतुलन है, वो बनाकर समाज में कैसे सुधार ला सकते हैं? प्राचीन भारतीय साहित्य, वेदों, उपनिषदों और पुराणों में त्याग और सामुदायिक कल्याण में कौन सा सूत्र मिलते हैं, उसका एग्जाम्पल सहित आपकी बात करना है। आठवां, प्राचीन भारतीय ऋषियों, संतों और वैज्ञानिकों जैसे चरक, सुश्रुत, आर्यभट्ट के योगदान ने वैश्विक ज्ञान और समाज सेवा की नींव कैसे रखी? नौवां, किन्हीं 2 आधुनिक भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेताओं के कार्यों का भी उल्लेख करें जिन्होंने समाज सेवा के क्षेत्र में मिसाल कायम की है। 10वां, भारतीय काल गणना की वैज्ञानिकता को स्पष्ट करें। 11वां प्रश्न,
भारतीय पंचांग के आधुनिक ऋतुओं का विभाजन और महीनों का क्रम किस प्रकार प्रकृति और कृषि चक्र में गहराई से जुड़ा हुआ है। अगला, ऋतुचर्या यानी ऋतुओं के अनुसार जीवन शैली का पारंपरिक ज्ञान आधुनिक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में कितना प्रासंगिक है, विस्तार से समझाइए। तो विद्यार्थियों, ये तो हम लोगों ने यहां पर थ्योरी की बात करी, थ्योरी की 4 मिनट और कौन कौन से प्रश्न पढ़ना आपको आवश्यक है ये हमने यहां पर देखा। तो मुश्किल से हम आपके सामने मात्र 45 क्वेश्चन लेकर आए। ये 45 प्रश्न जो है बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब मैं आता हूं यहां से प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट की तरफ चलता हूं। तो प्रैक्टिकल में क्या क्या है? प्रैक्टिकल का पाठ्यक्रम 100 नंबर का होगा, बिल्कुल ठीक है। आपको पास होने के लिए जो चाहिए 35 नंबर चाहिए, यहां पर मैक्सिमम मार्क्स 24 नंबर है। तो ये गलत, मैक्सिमम सॉरी, हम इसको 2 सेगमेंट में डिवाइड कर रहे हैं, 100 मार्क्स का है। पहला इंटरनल असेसमेंट जो कि 100 नंबर का होगा। इसमें कक्षा में संवाद, ठीक है, क्लास इंटरेक्शन, प्रश्नोत्तरी, क्लास इंटरेक्शन 5 नंबर का होगा, प्रश्नोत्तरी यानी क्विज 5 नंबर के होंगे, सेमिनार 7 नंबर का होगा और असाइनमेंट जो होगा वो 8 नंबर का होगा। इस तरीके से 24 नंबर आपका पहले सेगमेंट के हो जाते हैं। कितने का हो रहा? 24 का हो रहा ना, सॉरी 25 नंबर है, इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, 25 है ना। बाह्य मूल्यांकन जो होगा वो 75 नंबर का होगा, एक्सटर्नल असेसमेंट। इसमें सोसाइटी की नियमित गतिविधियों की रिपोर्ट 15 नंबर की होगी, एनएसएस स्वयंसेवकों की रिपोर्ट 10 नंबर की होगी, संचार कौशल पर रिपोर्ट 10 नंबर की, कैंपिंग की जो गतिविधियों की रिपोर्ट होती है वो 15 नंबर की, ब्रह्मांड प्रशिक्षण सर्वेक्षण डेटा संग्रह की रिपोर्ट 10 नंबर की, मौखिक जो वाइवा होगा वो 5 नंबर का और प्रैक्टिकल रिपोर्ट आपका 10 नंबर का होगा। अब प्रैक्टिकल में आपको क्या क्या बनाना है? संचार कौशल, कम्युनिकेशन स्किल, व्यक्तित्व विकास, संचार कौशल विकास और समस्या समाधान। चौथा, युवा और समुदाय, इसके ऊपर भी आपको प्रैक्टिकल तैयार करना। बस्तियों को अपनाना यानी अडॉप्टिंग ऑफ स्लम, बस्तियों का सर्वेक्षण करना, बस्तियों की सेवा करना, बस्ती क्षेत्रों की समस्या की पहचान करना। और 5वां जो दिया हुआ, युवा और स्वास्थ्य के ऊपर भी आपको एक प्रैक्टिकल तैयार करना होगा, यानी कि लिखना होगा कैसे। एड्स, नशीली दवाओं का दुरुपयोग, होम नर्सिंग, प्राथमिक चिकित्सा, स्वास्थ्य जीवन शैली के लिए योग का महत्व आदि के ऊपर आपको एक प्रैक्टिकल तैयार करना होगा। अगला प्रैक्टिकल है पर्यावरण मुद्दे और प्राकृतिक आपदा प्रबंधन के ऊपर, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, वर्षा जल संचयन, वृक्षारोपण, अपशिष्ट प्रबंधन आदि इसके अंदर आएंगे। 7वां जागरूकता कार्यक्रम के ऊपर भी एक प्रैक्टिकल आपको लिखना होगा, जिसमें अपराधों की रोकथाम में सहकर्मियों का मार्गदर्शन, साइबर अपराध और रोकथाम, किशोर न्याय के बारे में बताना होगा, बाल संरक्षण बहुत अच्छा सा टॉपिक है, रक्तदान के ऊपर जागरूकता किस तरीके से लोगों में फैला सकते हैं, स्वस्थ भारत अभियान के बारे में आपको बताना होगा, कोरोना वायरस की जागरूकता आदि और प्राचीन विरासत के बारे में भी जागरूकता आपको करना होगी। ये प्रैक्टिकल है। तो विद्यार्थियों, ये हम बात कर रहे थे पूरे सिलेबस की। तो मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपके साथ जुड़ा हुआ केमिस्ट्री बाय डी शर्मा यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, आपके क्लासमेट तक वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, जिससे एक मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके साथ हमेशा बना रहूं। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, नए वीडियो के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी, तब तक जय हिंद जय भारत।